नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी। प्रोजेक्ट सर हो रही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, इस कॉयल प्लेट से हम आपको परचेज कराने जा रहे हैं। यह टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक की कॉयल प्लेट है, जबकि टीवीएस कंपनी की और भी जो गाड़ियां हैं और भी जो मोटरसाइकिल हैं उनमें किसी में सिंगल कॉयल करंट वाली होती है, लेकिन इस वाली पूरी कॉयल में राउंड वे के हिसाब से पूरा फुल करंट ये सीडीआई में पहुंचता है। तो इस कॉयल में जो प्रॉब्लम बन रही थी, ये प्रॉब्लम बहुत अजीब है। बाइक स्टार्ट में बढ़िया स्टार्टिंग, बैटरी चार्जिंग, सारी चीज़ें बिल्कुल ओके हैं, लेकिन जैसे ही बाइक 2-4-5 किलोमीटर रन करेगी, ऑटोमेटिक बाइक की स्पीड कम होने लगेगी। फिर एक समय थोड़ा आगे चल के ये आएगा, आपकी बाइक बिल्कुल बंद हो जाएगी। तमाम किकें लगाने के बाद भी बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होगी। बाइक को आध एक घंटे के लिए ठंडा किया जाए तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत जटिल प्रॉब्लम है, हर मैकेनिक इसको नहीं समझ सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको टीवीएस स्पोर्ट्स से संबंधित इस प्रॉब्लम का हमेशा के लिए निदान बताने जा रहे हैं। होता क्या है, जैसे ये कॉयल है, ये आपके इंजन में लगी हुई है, इसके ऊपर मैग्नेट घूमती है तो ये करंट बनाती है। ये करंट वही सिस्टम पीडीआई, बैटरी चार्जर, वहाँ पर ये जाता है इन सॉकेट के द्वारा। तो यदि इन कॉयलों में से कोई भी कॉयल अंदर से अगर आपस में जो उसके टर्न होते हैं, जैसे कि 500 टर्न है, किसी कॉयल के 500 टर्न में माना कि आपके 200 या 150 टर्न के बाद में ही वो आपस में चिपक जाएं, तो इन कॉयल में माना कि 80 टर्न है, 80 में 20 टर्न इसमें आपस में चिपक जाएं, तो जो टर्नों की संख्या है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो होता क्या, जिस कॉयल में टर्नों की संख्या कम हो जाती है वो खांचा करंट कम बनाता है सर्कुलेशन के फीडिंग के हिसाब से। तो इस कॉयल का एक ही निवारण होता है कि इनमें जो खांचे आपके अंदर से चिपक गए हैं, यदि आप खाली उस खांचे को भर देंगे तो स्वाभाविक है कि आगे वाला खांचा भी आपका कमज़ोर हो गया होगा। इसके आगे वाला आपका खांचा कमज़ोर हो गया। माना कि अगर इस सॉकेट पर आपका सपोज डेट, अगर इस सॉकेट पर आपका माना कि 20 वोल्ट आना चाहिए, 20 वोल्ट कब आना चाहिए, जब ये पूरी कॉयल आपकी फ्रेश होगी। तो यदि इन कॉयल में से किसी भी कॉयल के जो खांचे हैं, जो ब्लॉक हैं, स्लॉट हैं इनके, जो इनमें से कई ऐसी खांचे हैं जिनके आप आपस में टर्न चिपके होंगे, हीट होने के बाद चिपक गए होंगे, तो आप ही बताओ यहाँ पर आपको 20 वोल्ट नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग में जो बोल्ट की जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो बिल्कुल सही मिलते हैं, तो आपकी गाड़ी रोटेशन में रहती है, सारे सिस्टम बिल्कुल सही रहते हैं, प्लग पे करंट सही रोटेशन में मिलता है, रेगुलर मिलता रहता है। और धीरे धीरे जैसे ही ये कॉयल, यानी कि अगर इसके खांचे, इसके टर्न आपस में चिपके हुए हैं, ये कॉयल जैसे ही ये वाला ब्लॉक, एक स्लॉट यानी कि ये वाला इसके चिपके तो ये गर्म होगा, इसी हिसाब से आगे कोई ना कोई और चिपके वो गर्म होगा। तो जब कोई कॉयल आपकी गर्म होती है तो वहाँ पर जो करंट बाहर निकलना चाहिए वो करंट वहाँ पर कुछ ना कुछ खर्च होने लगता है, क्योंकि गर्म कौन कर रहा है, गर्म तो आपके तारी तो कर रहा है कॉयल को। जैसे कि आपने कोई कॉयल भरी, माने कि एक कॉयल आपने भरी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देता हूँ मैं। आपने कोई एक कॉयल भर दी, उस कॉयल से हमें करंट बाहर लेना है, मानते हो इस बात को। अब अगर वो कॉयल सही होगी, इसके ऊपर मैग्नेट घूम रही है, रोटेट कर रही है, वो कॉयल अगर वो सही होगी तो हमें करंट प्रॉपर जो उसका कांस्टेंट पावर होगा 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, वो हमें मिलता रहेगा। यदि उस कॉयल के टर्न आपस में चिपक जाएंगे तो चिपकने से वो कॉयल प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, हीट होगी। तो हीट कौन कर रहा है, ये वायर ही तो हीट कर रहा है, तो वहाँ आउटपुट में करंट कम हो जाएगा। और जिस डिवाइस को अगर 20 वोल्ट की ज़रूरत है, 20 नहीं मिलेंगे, उसे 15 मिलेंगे, तो वो डिवाइस भी हीट होगी। जैसे हमारे घरों में जो
मेन पोल से आने वाला जो लाइट का कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन पे माना कि हमारे घरों में जैसे जो बल्ब होते हैं और भी पंखे वगैरह होते हैं, कूलर होते हैं, तो हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट को, एक उपकरण को ले लें। माने कि कूलर है, आपके घर में कोई भी कूलर चल रहा है, उस कूलर में इनपुट वोल्टेज देने की कैपेसिटी माना कि आपकी 150 वोल्ट से 220 में है, तो स्वाभाविक है जब आपको 150 वोल्ट उसको देंगे तो आरपीएम कम हो जाएंगे। मानते हो बात को? जब उसमें आप 220 देंगे तो आरपीएम उसके बढ़ जाएंगे ना बढ़ जाएंगे। और 150 ही से अगर कम दोगे आप, यानी कि आपने अगर कूलर को 100 वोल्टेज दे दिए, जबकि उसकी इनपुट की कैपेसिटी 220 यानी 150 से 220 है, और 100 वोल्ट दे दिए, तो 100 वोल्ट उसमें जाएंगे। उसका फैन कोशिश करेगा घूमने का, लेकिन उस पावर से वो नहीं घूमेगा। जब उस पावर से नहीं घूमेगा तो आपका जो मोटर है वो हीट होगा, क्योंकि उसको इनपुट में वोल्टेज कम मिल रहा है। वो कोशिश कर रहा है मैग्नेट बनाने का, रोटेशन बनाने का, लेकिन वो बना नहीं पा रहा है क्योंकि इनपुट की वोल्टेज कम है। तो ऐसी स्थिति में एक समय ये आएगा कि कम वोल्टेज पे चलते चलते वो कॉइल जहाँ से आपके ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा बन रहा है, वो कॉइल कुछ समय बाद आप उसमें चिपक जाएगी। और एक समय गारंटी के साथ लिख लो, एक समय वो आएगा कि आपका कूलर फूक जाएगा। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो उसमें इनपुट के वोल्टेज निर्धारित किए जाते हैं वो करंट देना चाहिए। अगर वो करंट मिलता रहेगा तो उसका रोटेशन सही बना रहेगा। या तो उसकी वाइंडिंग लो वोल्टेज से हो, तो बाई द वे हाई वोल्टेज आ जाएंगे तो क्या होगा, लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग आपकी खराब होगी। तो इसी हिसाब से किसी भी कूलर की वाइंडिंग उस हिसाब से की जाती कि इनपुट और आउटपुट का बैलेंस बना रहे, उसका रोटेशन बना रहे। ठीक इसी प्रकार कॉलर की जो वाइंडिंग की जाती है, ये आपकी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज वाइंडिंग की जाती है। इसका एक ही प्रिंसिपल होता है कि 5 वोल्ट यहाँ से, 5 वोल्ट यहाँ से, 5 वोल्ट यहाँ से, इस हिसाब से माना कि हमें इस सॉकेट पर 50 वोल्ट मिल रहे हैं। तो सोचो जरा, अगर हमने इन खाँचों में टर्न लगाए हैं, यानी टोटल इन खाँचों के टर्न सब मिला के अगर मान लो एक खाँचे के अगर मान लो 80 है, तो जैसा आपसे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 खाँचे हैं, तो 8 समझो 800 तो वो हो गए, और 8 दूनी 16, 816 यानी 8 9 960। तो इसमें 960 टर्न लगेंगे, तब जाके यहाँ पर आपका 20 वोल्ट या 25 वोल्ट प्राप्त होगा। और अगर इसमें इतने स्लॉट नहीं होते, अगर 2 ही स्लॉट होते तो क्या इसमें 2 स्लॉट में 960 टर्न आ जाते, क्योंकि हमें तो 20 वोल्ट निकालना है। तो इस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, इन टर्नों को डिवाइड किया गया है कि इतने इसके खाँचे बना दिए जाएँ कि सब खाँचों से मिलकर जो हम बाइंडिंग करें हमें 20 वोल्ट यहाँ पर मिल जाएँ। तभी तो तमाम खाँचे बना दिए थे। अगर एक खाँचा बना दे तो क्या आप उसमें 960 टर्न डाल लेते? नहीं जल्दी, ये कॉइल फूल के इतनी लंबी हो जाती और आपकी मैग्नेट में ये कसती नहीं, ना ही आपका ऊपर का ढक्कन लगता है, मैग्नेट लगाते तो कट जाती, टकराती। तो तभी तो सिस्टम से बनाया जाता। तो सोचो, कभी भी स्टार सिटी, टीवीएस स्पोर्ट, किसी भी टाइप की कंपनियां हैं, इनकी कॉइल प्लेट खराब हो जाती है तो बहुत ही परेशान करती है। इस हिसाब से कॉइल को आपको दोबारा भरवाना चाहिए, तो आपका रोटेशन रेगुलर बना रहेगा। मैं तिवारी प्रोजेक्ट हो रही आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों की नई नई चीज़ लाता रहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यह जो कॉइल प्लेट जिसे हम खाली कर रहे हैं, यह टीवीएस स्पोर्ट की बाइक की कॉइल प्लेट है। और इस कॉइल प्लेट में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बता दूं। इस कॉइल प्लेट में ना तो बैटरी चार्ज हो रही थी और ना ही हेडलाइट जल रही थी, क्योंकि ये ऊपर से ठीक ठाक दिखने वाली कॉइल प्लेट अंदर से पूरी डैमेज है। और बहुत ही ये कॉइल प्लेट हीट हो रही थी बाइक में। यही कारण है इस कॉइल प्लेट में जो बाहर ये जो आप सॉकेट देख रहे हैं, इसमें आउटपुट करंट नहीं मिल रहा था।
इसको बहुत सावधानी से खाली किया जाता है। ये देखें आप, जो देख रहे हैं आप, ये जो इसकी कॉइल का जो तार का जो इंसुलेटिंग है वो बुरी तरह ख़राब हो चुका था, जल चुका था, तभी ये बुरादे की तरह झड़ रहा है। और जब ये खाली हो जाएगी, ये देखें आप, पूरा बेकार है। जब ये खाली हो जाएगी तो फिर इसको दोबारा हम भरेंगे, रिवाइंड करेंगे। इस कॉइल में लगने वाला जो वायर है वो है आपका 20 नंबर का वायर है, और प्रत्येक खांचे में इसके जो टर्नों की संख्या है 82 है। 82 के हिसाब से आपको उसको वाइंड करना है। भरने का सिस्टम वही है, फर्स्ट क्लॉट जो फर्स्ट कॉइल है, जहाँ से आपका अर्थिंग का कनेक्शन दिया जाता है कॉइल में बॉडी से, वहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना है। उसके जस्ट आगे वाली कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि सीलिंग पंखे की जो बाइंडिंग होती है, उस बाइंडिंग के डिपेंड, उस बाइंडिंग के आधार पर इसको भरना है। अभी खाली नहीं हुई है पूरी कॉइल, क्योंकि इसमें टर्न ज़्यादा होते हैं। धीरे धीरे करके ये खाली, अब ये देखें आप लोग, पूरी कॉइल प्लेट खाली हो चुकी है बिल्कुल। और इसका ये देखें बुरादा जो निकला हुआ जला हुआ, ये देखें ऊपर से दिखने वाली ठीक ठाक कॉइल के अंदर ये देखें पूरा जला हुआ वायर का वानस इंसुलेटिंग झड़ चुकी है, देखें पूरा निकल चुकी है। और ये वायर इसमें पड़ा हुआ था। अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो 140 ग्राम के लगभग। देखा आप लोगों ने, ये वही कॉइल है जिसे हम खाली कर रहे थे भरने के लिए। तो देखा, ये भरने के बाद में ये लुक देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आज ही हमने कॉइल को परचेज किया हो, पैकेट से निकाला हो। जैसा कि नई कॉइल वर्क करती है बाइक में, ठीक उसी प्रकार ये बिल्कुल नई जैसी वर्क करेगी। तो कोई भी कॉइल से संबंधित कभी किसी प्रॉब्लम में आप आ जाएं तो मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको हर हालत संभवतः निदान मिल जाएगा। नमस्कार।